हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए छोटा सा आइडिया किचन, जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो वो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे जब भी आप बर्तन धोती हैं तो आप जो वो स्वेटर पहनती हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो ज़्यादा लूज रहता है तो वो बार बार ऐसे गिर जाता है, बार बार नीचे मैग सरक जाता है, तो वो अच्छे से बर्तन धोने पर भीग जाता है। हाँ, आप बार बार डिस्टर्ब होता है। तो देखिए, आप बहुत आसानी से इस तरीके से, देखिए एक मैंने रबड़ लिए हैं तो इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं ऊपर से इस तरीके से कर दूंगी, आप देखने में भी अच्छा लगेगा और ख़राब भी नहीं लगेगा। आप अपने काम भी आसान से कर सकते हैं, आपको कपड़ा भी नहीं भीगेगा। तो है ना कमाल का आइडिया? आप इस तरीके से आइडिया अपनाकर अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो ये आपका काम जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और काम भी करने में झंझट नहीं होगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कहीं भी जाते होंगे ना, तो नेल पेंट पैर में चाहे हाथ में लगाते हैं, नाखून में, तो आपको जल्दी से रिमूव नहीं है नेल पेंट छुड़ाने के लिए, तो आप नेल पेंट से ही नेल पेंट छुड़ा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो आइए मैं आपको छुड़ा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो नेल पेंट लगाई हूँ वो कई दिनों से लगाई हूँ, वो छूटता नहीं है। मैं ऊपर से ही लगाती जाती हूँ। तो देखिए, कभी कभी मेरे बच्चे हैं कई को, तो टाइम नहीं मिलता है खुद अपने पर ध्यान देने के लिए, लेकिन फिर अपने लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो देख सकते हैं, मैं नेल पेंट लगाई हूँ और थोड़ी देर रखी हूँ। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे कोई ख़राब कपड़ा ले लिए हैं जो आप यूज नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक पुराना सा सॉक्स है। मैं उसी से आपको छुड़ा कर दिखाती हूँ। जो पहले वाला नेल पेंट है ना, वो अच्छे से इस पे छूट जाता है। बहुत अच्छा तरीका है आपको नेल पेंट छुड़ाने के लिए। हर किसी के पास तो नेल पेंट छुड़ाने वाला नहीं होता है, रिमूव करने वाला। तो आप इस तरीके से अपने नेल पेंट से ही नेल पेंट छुड़ा सकते हैं। देख सकते हैं, अब मैं दूसरा भी लगा कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ही नेल पेंट लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत आसान है। आप जब भी कहीं भी जाए, हर चीज़ हर किसी के पास नहीं रहता है, तो ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ है कि जो आइडिया अपने घर में ही रहता है उसी से अपनाना पड़ता है। तो दुनिया में सब मतलब हर लोग एक जैसे नहीं हैं। सबके पास कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है। सबके पास पैसा है नहीं है, तो इससे छोटा छोटा आइडिया आपको अपनाना ही पड़ता है। तो अगला आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं चाकू का धार नहीं है, इसमें धार लाने के लिए मैंने छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने घर में बहुत आसानी से आप अपने चाकू और कैंची जो भी है, आप बहुत आसानी से, उसमें धार नहीं है तो देखिए, जो स्टील का छलनी है ना, उससे आप इस तरीके से इसमें रफ करिए, रगड़िए। रगड़ेंगे ना तो आपका जो धार है ना, चाकू में आ जाएगा बहुत आसानी से। आपको काम भी आसान हो जाएगा। आप बहुत आसानी से जल्दी में अपने घर में किचन में जब भी आप कुछ भी काटेंगे, सब्जी उब्जी, तो बहुत आसानी से जल्दी से ही काट सकते हैं। नहीं तो इसे काटने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से, आपको बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही आसानी से अपने चाकू और कैंची में धार ला सकते हैं। जो भी काटने वाला चीज़ है ना, बहुत आसानी से आप इसे छोलनी है, उस पर इस तरीके से रगड़िए। देखिए, वो बहुत, उसमें बहुत अच्छे तरीके से धार आ जाएगा, इतना कि वो सब्ज़ी काटने में बहुत आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया? तो जब भी आपको सब्ज़ी काटना होगा तो एक बार छलनी पर ज़रूर रगड़िएगा। आप कैंची को भी रगड़ दीजिएगा, इसलिए कि कैंची भी, उसका भी धार चला जाता है ना, तो कुछ कटता ही नहीं है। छोटा छोटा चीज़ है कि जो कटता नहीं है, तो इसे छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना ही ज़रूरी पड़ता है कि मेरा हर चीज़ काम आसान हो जाए। तो अपने काम आसान करने के लिए छोटा छोटा चीज़ पर जो है कि आप ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए अगला आइडिया देख लेते हैं। है ना कमाल का आइडिया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो अभी देखिए, मेरा तावा है ना कैसा हो गया है। अभी रोटी मैं बनाई थी तो ये जल गया है। मैं अच्छे से स्क्रब से रगड़ी थी तो, लेकिन नहीं छूटा है। तो मैंने दिया, जो दिवाली वाला दिया सबके पास घर में रहता है, तो देखिए मैंने इसी से साफ़ करती हूँ हमेशा। आप देख सकते हैं, मैंने जो रगड़ी है ना, तो इसको देखिए ये साइड साइड से कैसे हो गया है। तो मैं जब भी तवा को साफ़ करती हूँ ना, तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ, इसलिए कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो जब भी देखिए, यहाँ पे जो बर्तन है ना,
बर्तन धोती हूँ साबुन से, उसी साबुन थोड़ा सा लगा लिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी इस पर डालकर इस तरीके से रगड़े, अब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप हल्का हल्का घिसेंगी ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप अपने घर में छोटो छोटो चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने घर में जो है उसी से आप अपना आइडिया दिमाग लगाइए। हर चीज़ हर किसी के पास नहीं रहता है, तो है ना कमाल का आइडिया। अब चलिए मैं अपने तवा को धोकर दिखाती हूँ। यहाँ पर धोऊंगी तो गंदा हो जाएगा, तो देखिए इसे थोड़ा सा स्क्रब से थोड़ा स्क्रब कर देते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रब से रगड़ दीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अपने तवा जे पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए। अब मैं चलिए धोकर दिखाती हूँ, पीछे को भी रगड़ देती हूँ, अच्छे से ये भी साफ़ हो जाएगा। तो अब मैं पानी से धोकर दिखाती हूँ, इसलिए कि यहाँ पर धोंगी तो गंदा हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दाग धब्बा नहीं है, कितना चमक रहा है ना, तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। आप अपने घर में आप बहुत आसानी से अपने तवा को इसी तरह साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगा। तो घंटों का मिनटों में कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए अगला आइडिया देख लेते हैं। तो अगला, जब भी आप अपने घर में दूध लेकर आते हैं तो दूध तो आप रख लेते हैं, दूध तो गर्म कर लेते हैं, लेकिन जो पैकेट है आप फेंक देते हैं। तो आप चलिए मैं दिखाती हूँ पैकेट को। बहुत कमाल का आइडिया है जो आप कभी नहीं देखे होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे ऐसा आइडिया। तो देखिए मैं इसे गोल शेप में कैंची की मदद से काट लेती हूँ इस तरीके से। तो ये बहुत आसान तरीका है। अपने सिंक में जो आपका कचरा वचरा रहता है ना, जो फंस जाता है, तो आप ये अपने अपनाएंगे ना तो नहीं फंसेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने गोल शेप में काट लिए हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा इसमें छेद कर देंगे। इस तरीके से मैंने कैंची से घुमा घुमा कर चारों तरफ छेद कर देंगे। उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ, आप मैं खोल कर भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं कैंची से काट कर छेद कर दिए हैं। और इस तरीके से आप अपनी सिंक में जो है ना, सिंक में रख सकते हैं। आप कचरा भी नहीं फंसेगा, बहुत आसानी से जो भी कचरा होगा ना ऊपर साइड में रह जाएगा, आप आसानी से निकाल कर फेंक सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप रख दीजिए, आप कोई भी कचरा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं फंसेगा, तो आपको काम भी आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं पानी भी गिरा कर दिखा रही हूँ, कचरा भी गिरा कर दिखा रही हूँ, ऊपर ही कचरा रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, ज़रूर कम आइडिया अपनाइएगा। सब्सक्राइब